नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज से नोटिफिकेशन के साथ साथ जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के बीच कई चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की भी जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो ना ही जो पेच है वो सुलझ पाया है एनडीए में और ना ही महागठबंधन में। लगातार जो लिस्ट है वो भी जारी की जा रही है अलग अलग तरीके से। आरजेडी ने भी पहले चरण के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। वाम दलों की तरफ से भी जो एक लिस्ट है वो जारी की गई है और कहा यही जा रहा है कि अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो लगातार जो लिस्ट है वो जारी होती रहेगी। एनडीए की बात करें तो एनडीए के अंदर भी अभी जो खींचतान है वो बरकरार है। वहीं 143 सीटों की जो तैयारी है वो एलजेपी ने कर रखी है। जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो भी फाइनलाइज्ड जो है वो किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भले ही तय नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग जो पार्टियां हैं वो ये सोच विचार कर रही है कि कैसे पहले चरण के लिए जो पूरा अपना होमवर्क है वो तैयार करना है। और आज की अगर बात करें तो आज भी कई जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो होनी है। एनडीए के अंदर की अगर बात करें तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं, भूपेंद्र यादव, तमाम जो लोग हैं वो पटना मौजूद हैं और जेडीयू के नेताओं से जो बातचीत है वो उसको करके एक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको निकालने की कोशिश होगी। साथ ही साथ हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीटें अभी फंसी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सीटों पर अगर बात नहीं बनती है तो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। वाम दल के जो नेता हैं वो भी जो आंखें हैं वो तरे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिलहाल ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर हम बात करें फ़िलहाल की अपडेट को लेकर के, तो कई चीज़ें फाइनल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 71 सीटों के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो 8 अक्टूबर की है। वहीं बता दें कि बिहार में भले ही नामांकन आज से पहले चरण का शुरू हो गया है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में अब तक उम्मीदवार का जो नाम है वो फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि ज़रूर कह सकते हैं कि एक सूची ज़रूर अपने तरफ से तैयार की जा रही है। और वहीं अगर बात करें महागठबंधन की तो माले ने अपने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो जल्द दूसरी सूची जो है वो जारी कर देगी। साथ ही आपको बताएं कि कोरोना संकट के बीच हो रहे चुनाव को लेकर आयोग ने ऑनलाइन नामांकन कराने की सुविधा उम्मीदवारों को दी है। इसके अलावा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जाकर नामांकन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो सौंपना होगा, लेकिन सिर्फ 2 ही आदमी साथ में रह सकते हैं। इसके लिए जमानत की राशि भी ऑनलाइन दाखिल की जा सकेगी। पहले चरण का चुनाव 71 सीटों पर होगा। नामांकन पत्र की जो जांच है वो 9 अक्टूबर को होगी। 12 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तो ये तमाम जो शेड्यूल है पहले चरण की वो हम आपको बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है, लेकिन अब काफ़ी कम वक्त पहले चरण के मतदान को लेकर के बचा हुआ है। ऐसे में कम से कम सारे चरणों के जो उम्मीदवार है वो फाइनलाइज्ड नहीं भी होंगे। तो पहले चरण के जो उम्मीदवार है, और ऐसा अमूमन देखा गया है कि चरण वाइज जो उम्मीदवारों के नाम है वो सामने आते गए हैं, लेकिन पहले चरण के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसको क्लियर बहुत जल्द से जल्द जो है वो एनडीए या फिर महागठबंधन के जो नेता हैं वो ज़रूर कर लेना चाहेंगे, ताकि समय वो चीज़ें चली जाएँ। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक कन्फ्यूज़न बरकरार रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, कौन किसके साथ जाएगा। तो एक कार्यकर्ताओं पर भी एक जो एक मनोभावनाएं हैं वो ज़रूर बदलती हुई दिखाई देती है। तो इस चीज़ से अगर जल्दी क्लियरेंस हो जाएगा तो एक वोटरों के मन में भी हो जाए, कार्यकर्ताओं के मन में हो जाएगा कि कैसे किसके साथ काम करना है और क्षेत्र में भी कैसे काम करना है। बहरहाल जो शेड्यूल था पहले चरण के मतदान का, वो तमाम शेड्यूल हम आपको बता रहे थे और वस्तु स्थिति बता रहे थे कि फ़िलहाल जो अपडेशन है बिहार की राजनीति में वो क्या है और किस तरीके से जो राजनीति है वो पल पल करवट बदल रही है। जो भी अपडेट आते रहेंगे फर्स्ट बिहार झारखंड आपसे बताता रहेगा।